नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो एक और गुड न्यूज़ मैं लेके आया हूं दोस्तों आप सबके लिए। और एक्चुअल में तो ये गुड न्यूज़ मैं नहीं, डीआरडीओ लेके आया है आप सबके लिए, जो कि डीआरडीओ आपको पता है फुल ऑन फॉर्म है और डीआरडीओ एक के बाद एक टेस्ट किए जा रहा है। और इसी सिलसिले में डीआरडीओ ने कल यानी कि 9 अक्टूबर के दिन टेस्ट किया है अपने रुस्तम 2 यूएवी यानी कि ड्रोन का। और ये टेस्ट में क्या हुआ था, इस टेस्ट से क्या फायदे हैं, भविष्य में जो हमारा अमेरिका से MQ-9 रिपर लेने का ड्रोन का वो जो बातें चल रही हैं, क्या वो पूरी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, इन सारे बातों पे चर्चा करेंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो रुस्तम 2 दोस्तों भारत का एक यूएवी का प्रोजेक्ट है जो कि अंडर डेवलपमेंट है। इसमें कुछ ड्रोन्स डीआरडीओ ने बनाए हुए हैं और इसकी टेस्टिंग्स वगैरह चल रही हैं। तो रुस्तम 2 का यहाँ पे जो टेस्ट किया गया है, ये टेस्ट किया गया है चित्रदुर्गा कर्नाटका में। और ये टेस्ट में पाया क्या गया है, तो बेसिकली दो चीजें निकल के आई हैं। पहला ये कि इस टेस्ट में रुस्तम 2 ने 8 घंटे लगातार उड़ान भरी है और जब रुस्तम 2 को नीचे उतारा गया उसके बाद भी उसमें 1 घंटे का फ्यूल बाकी था, यानी वो 9 घंटे भी उड़ सकता था। उसके अलावा इसकी जो हाइट थी यानी कि कितनी ऊंचाई तक ये गया, तो ये लगभग 16,000 फीट तक की ऊंचाई इसने अचीव की थी, जो कि अपने आप में अच्छी बात है। तो ये बेसिकली दो चीज़ें निकली थी इस टेस्ट के दौरान। इसमें एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट क्या है और कहाँ तक का प्लान है इसका, तो 2020 के अंत तक ही, यानी कि लगभग 2.5 महीने बचे हैं। डीआरडीओ का प्लान ये है कि 2020 के अंत तक इसको जो हमारा रुस्तम 2 है उसे 26,000 फीट तक की ऊंचाई दे दी जाए और इसका जो एंड्योरेंस है, जो अभी 8 घंटे का टेस्ट हुआ है, उसे बढ़ा के 18 घंटे कर दिया जाए। तो ये दो चीज़ पे बेसिकली डीआरडीओ काम कर रहा है और इस समय डीआरडीओ जिस तरीके से काम कर रहा है उस तरीके से बहुत हद तक पॉसिबल है कि हमारा टारगेट भी अचीव हो जाएगा। तो ये बेसिकली रुस्तम 2 का प्रोजेक्ट था जो मैंने एक ओवरव्यू दिलाया आपको। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी काबिलियत के बारे में। तो रुस्तम 2 दोस्तों अभी के लिए सिर्फ सर्वेलांस का ही काम कर सकता है, ये कोई आर्म ड्रोन नहीं है, लेकिन भविष्य में ऑब्वियसली आर्म ड्रोन बनेगा ये। अभी के लिए ये क्या कर सकता है, तो अभी के लिए इसमें कई तरह के पेलोड्स लगाए जा सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आपको किस चीज़ का यूज़ करना है, जैसे कि आप इसमें अलग अलग तरह के सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा सकते हो जो कि डे नाइट ऑल वेदर कंडीशन में काम करते हैं। इसके अलावा आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम या फिर सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम, जो भी चीज़ें आपकी सर्वेलांस के लिए सेंसर्स या रडार्स वगैरह चाहिए, आप उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें कई तरह की चीज़ों को कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप लगा सकते हो, जिसके थ्रू आपका जो काम है वो सर्वेलांस का हो जाता है। साथ ही साथ इसमें एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक भी लगा हुआ है जिसके थ्रू आप सिक्योर्ड कम्युनिकेशन कर सकते हो, यानी कि जो डेटा ये ड्रोन अपने सेंसर के थ्रू उठा रहा है उसे ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू भेज भी सकता है। तो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक सेफ कम्युनिकेशन होता है, तो इसलिए भी ये एक ज़रूरी चीज़ है। अब आते हैं जो MQ-9 रिपर है उसके बारे में। तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही एक वीडियो बनाई थी दोस्तों, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारतीय वायुसेना के चीफ ने कहा है कि अभी हम MQ-9 रिपर को लेके सोच रहे हैं कि ड्रोन की एक्चुअल में काबिलियत क्या है और ड्रोन कितना काम आ सकता है। क्योंकि ड्रोन देखो अटैक करने के लिए हमेशा काम नहीं आएगा, ये डिपेंड करता है आप किसके खिलाफ अटैक कर रहे हैं, क्या उसके पास ड्रोन को मारने की काबिलियत है या नहीं है। तो उस तरीके से ड्रोन आपके लिए हेल्पफुल होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा कि सामने वाली कंट्री कौन सी है। तो इसलिए एयरफोर्स अभी सोच रही है कि क्या MQ-9 रिपर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और वो भी तब जब हमें एक MQ-9 रिपर की कॉस्ट पड़ रही है 100 मिलियन। आप समझ सकते हैं 100 मिलियन, इतने में एक राफेल आता है लगभग। तो इतना महंगा ड्रोन क्या हमें लेना चाहिए? एक्चुअल में दोस्तों ये ड्रोन इतना महंगा है नहीं, लेकिन क्योंकि भारत पहली बार ले रहा है तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, हर चीज़ की कॉस्ट जुड़ी हुई है, जैसे कि राफेल में हुआ था। तो उसी तरह इसमें भी है, इस वजह से इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये इतनी ज़्यादा है जितने में हमारे पास ग्रिपन ई या F-21 जैसे बहुत सारे हम फाइटर खरीद सकते हैं। तो फिर MQ-9 रिपर जैसे ड्रोन को लेना क्या उचित होगा? नहीं होगा। भारत के पास करंट में मैंने आपको बताया इजराइल से लिए हुए ड्रोन हैं जो कि अभी सर्वेलांस का काम करते हैं। उसमें जो हीरोन ड्रोन है उसके लिए बात चल रही है इजराइल से कि उसमें वेपन्स को इंटीग्रेट कर दे इजराइल, और हम अपने प्रोजेक्ट पे काम कर ही रहे हैं, ये मैंने आपको बताया। तो शायद हो सकता है कि MQ-9 रिपर लिया जाए या ना लिया जाए, ये अभी भी डाउटफुल है। और डीआरडीओ के इस टेस्ट से ये डाउट और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हम खुद ही अपने ड्रोन की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं
और अगर ये काम स्पीड से होता रहा तो आपको आने वाले 3-4 साल में काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। हमें क्या इम्प्रूव करना है, तो हमें इम्प्रूव करना है अपने ड्रोन की स्पीड को, उसके एल्टीट्यूड को, यानी कि वो और ज़्यादा ऊंचाई तक जा सके, 30,000 35,000 फीट तक की ऊंचाई पे। स्पीड इसकी अभी 150 से 250 किलोमीटर है, हमें उसे बढ़ा के 400 किलोमीटर तक कम से कम करनी है। एंड्योरेंस ठीक है, एंड्योरेंस 18-20 घंटे कम नहीं होता है। इसके अलावा हमें इसके पेलोड की कैपेसिटी को बढ़ानी है, जो अभी 300-400 केजी हम इसके थ्रू ले जा सकते हैं, उसे बढ़ा के हमें 1000 किलोग्राम तक का करना है, ताकि हम उसमें ज़्यादा मिसाइल्स ले जा सकें। तो ये सब कुछ पे काम चल रहा है। होप फॉर द बेस्ट, अच्छा काम होता रहा तो बहुत जल्दी हम अपना आर्म ड्रोन भी बना लेंगे। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। मैं मनीष मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।